महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार शुरू कर दिया है। अपने प्रचार के दूसरे दिन पीएम महाराष्ट्र के अकोला पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं नरेंद्र मोदी ने कहा कि महायुति की घोषणा पत्र के बीच महाआघाड़ी वालों का घोटाला पत्र भी आया है। अब पूरा देश की जनता जो है वो महाआघाड़ी का मतलब भ्रष्टाचार, महाआघाड़ी यानी पैसों की उगाही, महाआघाड़ी मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी और महायुति के समर्थन में एक लहर चल रही है। आज हर किसी की जुबान पर एक ही नारा है, भाजपा महायुति आहे तर गती आहे, महाराष्ट्राची प्रगती आहे। ये सज्जन कुछ फोटो लेके आए हैं, ये फोटो ले लीजिए भाई। मुझे देने के लिए लाए हैं कि दिखाने के लिए लाए हैं? देने के लिए लाए। जरा सिक्योरिटी के लोग वो फोटो ले लीजिए। के घोषणा पत्र के बीच महाआघाड़ी वालों का घोटाला पत्र भी आया है। अब तो पूरा देश जानता है महाआघाड़ी यानी भ्रष्टाचार, महाआघाड़ी यानी हजारों करोड़ के घोटाले, महाआघाड़ी यानी पैसों की उगाही, महाआघाड़ी यानी टोकन मनी, महाआघाड़ी यानी ट्रांसफर पोस्टिंग का धंधा। मैं महाआघाड़ी की घटक कांग्रेस का एक उदाहरण आपको देता हूं। जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। विष्णुपुरीतील काळेश्वर यांच्या चरणी नतमस्तक होतो। महात्मा बसवेश्वर यांना मी कोटी कोटी वंदन करतो। सर्व नांदेडकरांना माझा नमस्कार। मैं मराठवाड़ा की धरती से स्वामी रामानंद तीर्थ और श्री नामदेव जैसे संतों को इस धरती में जन्मे स्वतंत्रता सेनानियों को भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लाडली बहना योजना पर कहा कि मध्य प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है। 1,29,00,000 लाडली बहनों के खाते में जो 1,250 रुपए की किश्त जाती है उससे हम जारी करने वाले हैं। 26 लाख लाडली बहनों के लिए गैस सिलेंडर रिफिल की राशि को भी हम जारी कर रहे हैं। आज मैं कई सारी सौगातों को लेकर इंदौर जाऊंगा। 450 से ज्यादा छात्र और छात्राओं को हम कई चीजों का वितरण करेंगे। आप सभी के लिए मेरी ओर से एक बार फिर बधाई। सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम कर रही है और मुझे इस बात की खुशी है कि जब से हमारी सरकार बनी है तब से हमने इस दिशा में और आगे कदम बढ़ाए हैं। खास करके 33% जो आरक्षण बहनों को मिल रहा है, इसको हमारी सरकार ने देश में पहली बार हमारा एक राज्य बना जो 35% तक ले गया है। अर्थात 2% भी ज़्यादा हमने आरक्षण देने का निर्णय अपने राज्य मध्य प्रदेश की सरकार के माध्यम से किया है। मुझे इस बात का भी संतोष है 1,29,00,000 लाडली बहनों के खाते में जो 1,250 की किस्त डाली जा रही है वो आज हम डालने वाले हैं। इसके माध्यम से 1,29,00,000 बहनों के खातों में 1,573 करोड़ की राशि दी जाएगी
साथ ही साथ 26 लाख लाडली हमारी बहनों के लिए, खासकर जिनकी गैस सिलेंडर रिफिल की जो राशि है वो भी हम 55 करोड़ रुपया आज एक साथ अंतरित करने का निर्णय कर रहे हैं। 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों के खाते में 333 करोड़ की राशि भी आज डालने का निर्णय किया गया है। कई सारी सौगात लेकर के मैं आज जा रहा हूँ। इंदौर में एक नया रिकॉर्ड भी बनेगा जब हम अपने इन सारी व्यवस्थाओं के साथ दिव्यांगों को लैपटॉप, मोटराइज्ड ट्राइसिकल और अन्य कई उपकरण भी देने वाले हैं। सरकार वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में था तो यहां वहां कुछ गलतियां हुई, लेकिन अब हम साथ मिलकर काम करेंगे। हम देखते थे कि कोई काम नहीं हो रहा है। उनकी सरकार के दौरान कोई भी शाम के बाद डर के मारे अपने घरों से नहीं निकल पाता था। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हम लोग साथ ही रहे और 2000 कितना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में हम तो मंत्री रहे। आप कितना मानते थे? बिहार में मुख्यमंत्री वही बनाते थे। आप समझ लीजिए तो इधर उधर गड़बड़ हो गया। आप कोई गड़बड़ नहीं, आप सब मिलकर तो हम आपको एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम लोग साथ ही रहे और 2005 में आए नवंबर में, 24 नवंबर से, और उसके बाद एक एक तरफ सब कुछ देखा और हम लोग देखते थे कहीं कोई काम नहीं रहता था। आप जानते हैं कि उन लोगों का जब राज था तो शाम के बाद कोई घर से निकलता नहीं था, डर के मारे कोई नहीं निकलता था। अब शाम में देखते थे कि कोई बाहर निकलता था और किस तरह से बात था, वो लोग झगड़ा करते थे। मुस्लिम को वोट लेने के चक्कर। वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा बीते 2 दिनों में कई बार अखाड़े में तब्दील होती हुई नजर आई है। विधायकों की हाथापाई, नारेबाजी और मार्शलों का उन्हें सदन से बाहर ले जाना, ये तो देश ने बखूबी देखा। वहीं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि ये वो विधानसभा नहीं जो हम चाहते हैं। मैं सत्ता के संदर्भ में बात कर रहा हूं। ये वो विधानसभा नहीं है जिसके हम हकदार हैं, लेकिन ये विधानसभा वहां पहुंचने का जरिया है। जम्मू कश्मीर दोबारा एक पूर्ण राज्य बने। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के लोगों से ये वादा किया है। उन्होंने बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस जरूर मिलेगा। के साथ ये वो असेंबली नहीं है जो असेंबली हम चाहते हैं। मैं पावर्स के हवाले से बात कर रहा हूं। ये वो असेंबली नहीं है जो हम चाहते हैं। ये वो असेंबली नहीं है जिस असेंबली का हम हक रखते हैं। लेकिन ये असेंबली वो जरिया है वहां तक पहुंचने का। जम्मू कश्मीर दोबारा रियासत बने और एक फुल फ्लेज रियासत बने। कोई मतलब ये क्या कहते हैं वो हाइब्रिड मॉडल, वो नहीं। उसका तो वादा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मुल्क के वजीर आजम साहब ने किया है। बार बार कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस मिलेगा। मैं एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रगुजार हूं। कैबिनेट ने जो रेजोल्यूशन पास किया, जो एलजी साहब ने फिर हमें वापस किया, उसको मैं दिल्ली ले गया। मैंने उसकी कॉपी वजीर आजम साहब को सौंपी, उसके साथ अपना डीओ लेटर जोड़ा। लेकिन आप जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादा किया गया है फुल स्टेटहुड का, उसको फौरी तौर अब पूरा किया जाना चाहिए। और मेरी मीटिंगें जो हैं बड़ी कामयाब रही, चाहे वो होम मिनिस्टर साहब के साथ हो या प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत बनाने का जो प्रोसेस शुरू होना है।
वहीं धनबाद के बाघमारा में ईडी के गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि झारखंड की जनता से वादा है कि कृषि उत्पादों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में 50% तक की वृद्धि की जाएगी और कहा कि हम हर गरीब व्यक्ति के लिए 15 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा की योजना लेकर आ रहे हैं। किसानों को धान के लिए 3200 रुपए प्रति क्विंटल जरूर मिलेगा। हम अब हर गरीब व्यक्ति के लिए 15 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस का स्कीम ला रहे हैं। बेहतर से बेहतर अस्पताल में दिल की सर्जरी, पेट की सर्जरी, हड्डी टूटेगी, कॉम्पाउंड फ्रैक्चर होगा एक्सीडेंट के बाद, रिकंस्ट्रक्शन, ये सारा का सारा 15 लाख रुपए के बीमे में कवर होगा गरीब लोगों के लिए। ये हमारा दूसरा वायदा है। शहर में हूं मगर किसानों की आपकी इजाजत से 2 मिनट बात कर देता हूं। किसानों को धान के लिए 3200 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। हम चाहते हैं कि गरीबों के बैंक अकाउंट में कैश इंजेक्शन हो, पैसा डालना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं जब हम गरीबों के बैंक अकाउंट में पैसा डालते हैं तो अर्थव्यवस्था चालू हो जाती है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि जब मैं महाराष्ट्र कांग्रेस कार्यालय पहुंचा तो पवन खेड़ा ने मुझे समोसा ऑफर किया। फिर मैंने उनसे पूछा, यहां जो राजनीति हो रही है वो समोसे पर हो रही है या विकास पर? महिलाओं के सम्मान पर सच बार बार झूठ से टकराता है उस पर, लेकिन अंत में जीत सच की ही होती है। महाराष्ट्र की तरह ही हिमाचल प्रदेश में भी राज्यसभा चुनाव के दौरान ऑपरेशन लोटस चलाया गया। मैं कुछ बातें आपके साथ कहना चाहता हूं। सच का हमेशा से सामना झूठ के साथ होता है। सच बार बार झूठ से टकराता है और समय पर आने पर सच की जीत होती है। वो चीजें मैं इसलिए आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की तरह हिमाचल में भी ऑपरेशन लोटस हो। लोग कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा के चुनाव में वोट डालने के बाद भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर अब जिन गारंटियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि संत समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं। जो खुद से बड़ा किसी और को नहीं मानते वो कैसे योगी हैं? जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है और बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसलिए उनके वचन प्रवचन कहलाते हैं। कोई व्यक्ति वस्त्र से नहीं वचन से योगी होता है। वो कैसे योगी हैं? संतों में भी झगड़ा कराने का काम अगर कोई कर रहा है तो सरकार के लोग मिलकर के करवा रहे हैं। हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है, ये हमारी परंपरा रही है जो हम लोगों ने सीखी और समझी है और जानी है कि हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। यहां तो सब उल्टा ही है। इनकी योग्यता की परीक्षा करवानी पड़ेगी क्योंकि जिस तरह के भाषा इस्तेमाल हो रही है उससे कहीं ना कहीं लग रहा है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने मैनपुरी में भाजपा पर तीखा हमला बोला। उनने
करहल में उपचुनाव के संदर्भ में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि चुनाव में धांधली हुई तो जनता इसका माकूल जवाब देगी। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को भी आगाह करते हुए कहा कि वे संविधान की शपथ लेकर निष्पक्षता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। शिवपाल ने पत्रकारों से भी कहा कि आप लोग भी तो रहे होंगे उस वक्त माइक लगा देना। उन्होंने ये बात पत्रकारों पर भी भरोसा जताते हुए कही। जो सरकार चल रही है ढकोसले करती है, कोई काम तो करती नहीं। अच्छा, खाद भी नहीं दे पा रहे, डीएपी खाद। लोग किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, नहीं दे पा रहे ये। और अच्छा देखिए, हमारी सरकारें रही, कभी लाइन सुना है? डीएपी हो चाहे यूरिया हो, कोई सी भी खाद हो, कभी कमी नहीं रही। अच्छा, ये बिजली भी नहीं दे पा रहे, और बिजली के साथ साथ देखिए बढ़ चढ़ के बातें करते हैं ढकोसले वाले ये लोग हैं। देखिए, महिला ये चुनाव हो रहा है, उसमें 9 में समाजवादी पार्टी ने 5 महिलाओं को उतारा है। जो आरक्षण की महिलाओं के लिए आरक्षण की भी बात करते थे, ये 9 में एक भी महिला को नहीं चुनाव लड़ा। हम लोग 5 महिलाओं को, जिसमें देखिए पिछड़े वर्ग की भी हैं, दलित वर्ग की भी हैं, और पूरा देखिए इन्होंने महिलाओं के लिए बिल भी लाए थे, लेकिन उसका पालन नहीं करते हैं। ये जो सरकार चल रही है ढकोसले करती है, कोई काम तो करती नहीं। अच्छा, खाद भी नहीं दे पा रहे, डीएपी खाद। लोग किसानों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, नहीं दे पा रहे ये। और अच्छा देखिए, हमारी सरकारें रही, कभी लाइन सुना है? डीएपी हो चाहे यूरिया हो, कोई सी भी खाद हो, कभी कमी नहीं रही। अच्छा, ये बिजली भी नहीं दे पा रहे। बिहार के मुजफ्फरपुर स्थित सिकंदरपुर में मरवारियों द्वारा संचालित मुजफ्फरपुर गौशाला सिकंदरपुर में लगभग 150 गाय हैं। छठ के दूसरे दिन गोपाष्टमी के अवसर पर सनातन धर्म के सभी लोगों को जो है गौ पूजन उनके द्वारा किया गया। वहीं आपको बता दें कि काफी संख्या में विभिन्न जाति की महिलाएं और पुरुष सिकंदरपुर स्थित मुजफ्फरपुर गौशाला में पहुंचकर गायों का उन्होंने पूजन किया। वहीं राजेश्वरी केडिया और पुरुषोत्तम फौजदार ने बताया कि आज ही के दिन श्री कृष्ण ने गायों को चराना शुरू किया था और उन्होंने उनकी पूजा की थी। तभी से ये गोपाष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ये तो हमारे धर्म का प्रतीक है। गाय हमारे लिए सब कुछ है, तन मन धन तीनों को हम लोग उन्हीं से प्राप्त करते हैं। कृष्ण भगवान श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैंने उनकी महत्ता का वर्णन मैं अपने छोटे से मुख से क्या करूं। सारी सृष्टि उन्हीं से रचित है, सारी सृष्टि के रोम रोम में वो व्याप्त है। हमारे शरीर के तन मन धन शरीर के रोम रोम में कृष्ण का प्रस्फुटन है। ये तो हमारे धर्म का प्रतीक है। गाय हमारे लिए सब कुछ है, तन मन धन तीनों को हम लोग उन्हीं से प्राप्त करते हैं। आज मुजफ्फरपुर गौशाला के सिकंदरपुर इकाई में गोपाष्टमी महोत्सव पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ पर हजारों की संख्या में आज मोहल्ले के और आसपास के पूरे मुजफ्फरपुर शहर के महिलाएं और सनातन प्रेमी पुरुष और परिवार सभी आते हैं और आकर गौ माता की पूजा करते हैं। यह गौशाला मारवाड़ी समुदाय के द्वारा संचालित है, परंतु यहाँ पर जितने भी सनातनी हैं, सनातनी परिवार के लोग आते हैं बिना किसी, यह ऐसा पर्व है गोपाष्टमी, छठ पर्व के बाद मनाया जाने वाला, दूसरे दिन ही मनाया जाने वाला यह गोपाष्टमी पर्व ऐसा पर्व है। यहाँ सारे सनातनी बंधु बिना किसी जाति समुदाय के भेदभाव के यहाँ पर आते हैं और आकर गौ माता की पूजा करते हैं और गौ माता के प्रसाद स्वरूप अल्पाहार ग्रहण करते हैं। आज मुझे
के रोहतास में आज जिले का 52वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। जिला मुख्यालय सासाराम स्थित न्यू स्टेडियम फजलगंज के मल्टीपर्पज हॉल में स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन बिहार विधान परिषद सभापति अवधेश नारायण सिंह ने दीप प्रज्वलन के साथ किया। इस दौरान रोहतास डीएम उदिता सिंह, एसपी रोशन कुमार सहित कई गणमान्य लोग इसमें शामिल हुए। इस दौरान रोहतास जिले के वैभवशाली इतिहास की विवेचना की गई। वहीं शाजापुर में जन सामान्य न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य को लेकर विधिक जागरूकता मैराथन दौड़ का सत्र न्यायाधीश ललित किशोर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि मैराथन दौड़ में न्यायालय के कर्मचारी गणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान जागरूकता प्रदर्शनी का भी शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ललित किशोर ने किया। का आयोजन सालसा की गाइडलाइन के अनुसार किया जा रहा है, जिसके तत्वाधान में आज मैराथन रेस का आयोजन किया गया। इसमें हमारे विभाग के हमारे कई सारे न्यायाधीशगण, कर्मचारीगण और अन्य विभागों के भी कई अधिकारी और कर्मचारी तथा कई स्कूलों के बच्चे, कम से कम 150 बच्चों ने 150 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसका उद्देश्य मुख्यतः जागरूकता, विधिक जागरूकता फैलाना है और ताकि सभी बच्चों का और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे और विधि के प्रति जागरूक रहें, ऐसा इसका उद्देश्य है। आज हमने प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे जो विधिक सेवा के माध्यम से क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, किस तरह से गरीबों को और निःशुल्क और न्याय मिल सके, उसके बारे में जो भी चीज़ें हैं वो सब। शिवपुरी शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेंट चार्ल्स स्कूल के पीछे रहने वाले आर्मी से रिटायर्ड वृद्ध ने खुद को गोली मार ली, जिसके कारण वृद्ध की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार लखन सिंह परिहार निवासी सेंट चार्ल्स स्कूल के पीछे रहने वाले वृद्ध ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से खुद को गोली मार ली और जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के वक्त घर पर मृतक के पुत्र और पत्नी मौजूद थे। मृतक के बेटे ने बताया है कि पिता गुस्सा प्रवृत्ति के थे। बेटे ने आगे बताया कि पिता से फोन छीन लिया गया और फोन नहीं दिया गया। इसके कारण जो है हो सकता है कि उन्होंने खुद को गोली मार ली, जिसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। महेंद्र प्रताप सिंह परिहार। जो खत्म हो गया वो कौन है? मेरे फादर थे। क्या नाम था उनका? लाखन सिंह परिहार। वो क्या करते थे? इंडियन आर्मी में थे, मिलिट्री में थे। उसके बाद वहाँ से रिटायर होकर आकाशवाणी में थे, दूरदर्शन में, वहाँ से भी रिटायर हो गए। अच्छा, कौन से पद पे थे आर्मी में? नायक। उन्होंने आत्महत्या की है, कितने बजे की और क्यों की? आत्महत्या की ने रात को 8 बजे के लगभग, क्योंकि गुस्से में आके उन्होंने गोली मार ली। मुझे इतनी जानकारी है। तो ऐसा क्यों? किसी भी बात पे गुस्सा हो जाते थे और उसका जाना ने गोली मार ली। भाई ऊपर था और वो नीचे आया जब तक वो सुसाइड कर ली उन्होंने। लखन सिंह परिहार, उम्र इनकी लगभग 78 वर्ष, जो सेंट चार्ल्स के पीछे रहते थे। मूलभूत से ये करेरा के रहने वाले हैं। इन्होंने कल रात में अपनी लाइसेंसी 315 वो एक सिंगल नाल से उन्होंने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया है। मौके पर पुलिस पहुंची थी। पुलिस ने मर्डर क्राइम कर लिया है। प्रारंभिक जांच में जो विषय सामने आया है उसमें ये ज्ञात हुआ है कि कल बिहार के मुजफ्फरपुर से छठ पूजा कर लौटने वाले रेल यात्रियों की भीड़ अब लगने लगी है। आपको बता दें कि विगत कल जाने वाले रेल यात्री स्टेशन पर बैठे नजर आए। उन्हें परेशानियों का सामना जो है वो काफी करना पड़ रहा है। मुंबई के कुर्ला जाने वाले नूर आलम ने कहा कि मेरी पत्नी बीमार है, मैं लगातार स्टेशन पर हूं। मेरी पत्नी को हार्ट की बीमारी है, जिसके कारण मुझे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि कहां जाना है और कैसे। सीतामढ़ी रीगा से आ रहा हूँ। मेरा ट्रेन का शेड्यूल समस्तीपुर 8 तारीख 9:30 बजे से था, जो कि मुजफ्फरपुर में रात को लगभग 12:20 में इसका टाइमिंग था। वो उसको रीशेड्यूल करके मॉर्निंग में 10:30 AM को किया। अभी हम लोग आते हैं जस्ट 10 मिनट्स पहले अपडेट आता है कि ट्रेन जो है 31 मिनट्स डिले है। अब इसका कंपनसेशन, फैमिली है, इतना सारा लगेज है, वापस 60 से 70 किलोमीटर जाना के लिए पूरे प्लेटफॉर्म में ड्यूटी लगा दिए हैं और यात्रियों को चढ़ाने के लिए रस्सी लगा दिए हैं और लाइन से मतलब जनरल कोच में
बैठाया जा रहा है और स्टेशन एरिया में पूरे अपने आरपीएफ को फैला दिए हैं। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आरएन न्यूज।